इससे पूर्व मैंने आपके सामने ये स्पष्ट किया था कि अग्नि के बाद यदि सोम वरुण उपपद उत्तर पद रहते हैं तो ईद आदेश होता है, तो उसका और देवता द्वंद्व समास में होता है। तो मैंने उसके उदाहरण आपके सामने उस समय प्रस्तुत नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे सोम शब्द का प्रयोग है, तो सोम शब्द के कारण अगला सूत्र देने की आवश्यकता पड़ी। तो अब मैं इन दोनों एग्जाम्पल्स आपके सामने, दोनों उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। अग्नि सोमऊ और अग्नि वरुणऊ। यहाँ पे एक बात और ध्यान में देने योग्य है कि जो मैंने ऊपर आपको ये वाला सूत्र बताया, अग्नि स्तुत स्तोम सोमा, ये सूत्र समास में कहा उन्होंने। समास में सकुश होता है, द्वंद्व समास में होता है ये आवश्यक नहीं है, किसी भी समास में होता है। इसीलिए मैंने जब आपके सामने अग्निष्टुत और अग्निष्टोम ये दोनों उदाहरण रखे, ये द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं है, परंतु क्योंकि हम द्वंद्व समास कर रहे हैं और इससे पूर्व हमने द्वंद्व समास संबंधी ईद आदेश करने का सूत्र पढ़ा है, तो अब मैं आपके सामने उस सूत्र के उदाहरण के रूप में अग्नि सोमऊ और अग्नि वरुणऊ ये आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो जब हम अग्नि सोमऊ इसको ये समास विग्रह करते हैं तो अग्निश्च सोमश्च, और अग्नि और सोम यहाँ, और अग्निश्च वरुणश्च, ये भी पूर्व सूत्र में सोम और वरुण दोनों उत्तर पद हो, दोनों में से कोई भी उत्तर पद हो और अग्नि हो तो उसको ई आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर यद्यपि देवता द्वंद्वे च सूत्र द्वारा यहाँ पर आनंग आदेश की प्राप्ति हो रही थी, परंतु क्योंकि अग्नि है तो इसलिए, और सोम उत्तर पद है, तो यहाँ पर विशेष रूप से सूत्र दिया गया है कि यहाँ पे आनंग आदेश ना होकर ईद आदेश होगा। तो यहाँ पे अग्नि इसके ई के स्थान पर अलोन्त्यस्य से ई दीर्घ ई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अग्नि और सोम, और द्विवचन और स के स्थान पर श जो करना है वो अग्नि स्तुत स्तोम सोमा सूत्र द्वारा मूर्धन्य होगा, क्योंकि समास हुआ है और अग्नि के बाद अग्नि में जो है वो इन है और वो उसके बाद जो है स है पद के आदि में, तो उसको श हो जाएगा, तो हमारे पास अग्नि सोमऊ रूप बनेगा। परंतु अग्नि वरुणों में अग्नि स्तुत स्तोम सोमा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना तो वहां अग्नि के बाद स्तुत है, न स्तोम है, ना ही सोम है। तो वहां सामान्य रूप से अग्निश्च वरुणश्च और अग्निसु वरुणसु समास किया। अग्नि वरुण जितने भी समास संबंधी कार्य हुए, तो अग्नि वरुण होने के बाद अब यहाँ पर ह्रस्व ई के स्थान पर ईद होकर दीर्घ ई होकर अग्नि वरुण हो जाएगा, और द्विवचन में जो है वरुणौ रूप बनेगा। तो अग्नि वरुणौ ये हमारे जो दोनों उदाहरण हैं इस ईद अग्नि सोम वरुणयो सूत्र के हैं। तो मैंने आपको यही बताया ही है कि इण श सात पदाद्यो सूत्र का अग्नि स्तुत स्तोम सोमा ये अपवाद है, और अग्नि वरुण की जो है आपके सामने अग्निश्च वरुणश्च ये समास विग्रह है आपके सामने। अब अगला सूत्र भी देवता द्वंद्व समास में आदेश के संबंध में है। पहले ईद आदेश के संबंध में था, अब इत आदेश के संबंध में है। तो ईद वृद्धौ अर्थात वृद्धिमत्युत्तर पदे अग्नेरिदादेशः स्यात् देवता द्वंद्वे, तो यह देवता द्वंद्व के संबंध में ही है। तो ये भी सूत्र तो और कहा कि और अग्नि की आवृत्ति भी हो रही है पूर्व सूत्र के द्वारा, तो वृद्धिमती उत्तर पदे। तो यहाँ पे देखिए सूत्र में वृद्धौ शब्द है, और वृद्ध शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। तो वृद्ध ये व्याकरण का पारिभाषिक शब्द है, और उसके परिभाषा यदि देख जाए तो परिभाषा है यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि वृद्ध शब्द जो है वृद्धि यस्य चाम आदेश तद वृद्धम, ये हमारा वृद्ध शब्द की परिभाषा है। अर्थात
जिनके आदि अच में वृद्धि हो, वृद्धि यस्य चाम आदे, अच अगर है किसी पद में और आदि अच जो है वो वृद्धि संज्ञक होता है। अब वृद्धि क्या होती है, तो वृद्धि आदेश आ आई और औ। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि किसी पद के आदि में आ आई औ हो तो वो पद वृद्ध पद कहलाता है, वो वृद्ध कहलाता है। पद नहीं हम कहेंगे, जिसके भी आदि में आ आई औ होता है वह वृद्ध कहलाता है। तो यदि मैं आपके यदि कहूँ मात कहूँ, इसका कोई अर्थ तो है नहीं है, लेकिन माँ जो है ये आदि अच जो आ वृद्धि है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मात को वृद्धि नहीं कहेंगे। आत अगर मैं कहती हूँ आत, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वृद्ध है, वृद्धि है, आदि अच, पहला अच वृद्धि है, माँ में भी पहला अच वृद्धि है, तो इसको वृद्ध कहेंगे। परंतु इसी को स्पष्ट करने के लिए कि निरर्थक पद नहीं, समास तो वैसे भी निरर्थक शब्दों में होता नहीं है, लेकिन स्पष्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे कहा वृद्धि मति उत्तर पद है, अर्थात ऐसा पद उत्तर पद हो जो वृद्धि से युक्त हो, उसको यहाँ वृद्ध का ये अर्थ है। तो वृद्धि से युक्त पद उत्तर पद यदि होता है तो उससे पहले अग्नि होता है, अग्नि शब्द, तो उसको इत आदेश हो जाता है उस अग्नि को, और देवता द्वंद्व समास होना चाहिए, अर्थात द्वंद्व समास हो और देवतावाचक शब्दों में हो, और वही देवतावाचक में भी साहचर्य परस्पर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पूर्व सूत्र में हमने ईद कहा कि यहाँ पूर्व सूत्र में कहा सोम और वरुण यदि जो है उत्तर पद होते हैं तो अग्नि को ईद आदेश होता है, ठीक है। लेकिन अब वो कहता है कि यदि वृद्धि युक्त पद उत्तर पद हो तो ईद नहीं होता, इत होता है। तो यहाँ पे तो आनंग आनंग होना चाहिए था, लेकिन आनंग का बाध करके यहाँ पर इत आदेश किया गया है। जैसे उदाहरण है आपके सामने, अग्ना, उदाहरण जो इसका होगा वो है आग्नि मारुतम। ये ध्यान रखिएगा कि ये आग्नि मारुतम ये ईद वृद्धौ का उदाहरण बनेगा। तो आग्नि मारुतम बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये जो है एक समास अलग से करना पड़ेगा। तो आग्नि मारुतम में जो विग्रह करेंगे ना, तो वो सबसे पहले अग्निश्च मरुतश्च। तो अग्नि और मरुत में जब हम समास करते हैं तो द्वंद्व समास होगा, और द्वंद्व समास करने के बाद अग्नि के बाद मरुत शब्द है। तो यहाँ पे देखिए अग्नि के बाद वरुण भी नहीं है, सोम भी नहीं है, इसलिए ईद नहीं हो सकता, ठीक है। और अग्नि के बाद वृद्ध भी नहीं है, मरुत अ है, म का अ, तो दीर्घ नहीं है, तो यहाँ पर ईद इस स्थिति में नहीं होगा। तो फिर ईद नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जो है हमने देवता द्वंद्वेच सूत्र द्वारा जो आनंग आदेश प्राप्त होता है वही किया जाएगा। तो हमारे पास अग्ना मरुत और अग्ना मरुतौ ये एक रूप निष्पन्न होगा। इसको थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि ईद कब होता है, ईद अग्नि को ईद आदेश तभी होता है जब जो उसका उत्तर पद है वो वृद्धि से युक्त हो, वृद्ध हो। तो यहाँ पर हम अगर अग्निश्च मरुतश्च को देखते हैं पहले, तो वहां पर अग्नि तो है लेकिन मरुत है जो कि वृद्धिमत नहीं है, वृद्ध नहीं है। तो इसलिए अग्नि को पहले इस स्थिति में हम इत आदेश नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, आनंग करेंगे। तो हमारे पास अग्ना मरुत बन जाएगा। अब अग्ना मरुत का जब हम इस अर्थ में प्रयोग करते हैं कि अग्ना मरुतौ देवते अस्य, अग्ना मरुत अग्नि और मरुत जिसके देवता हैं, इस अर्थ में जब हम करते हैं तद्धित प्रत्यय लगाते हैं सास्य देवता, इस सूत्र द्वारा हम अग्ना मरुत से हम अण प्रत्यय करते हैं सास्य देवता सूत्र द्वारा। तो जब हम अण प्रत्यय करते हैं तो हमारे पास स्थिति होती है अग्ना मरुत अण। अब अण प्रत्यय नित्य है और तद्धित है, इसलिए हमारे पास सूत्र है तद्धितेष्वचाम आदे।
तो आदि अच को हम वृद्धि करेंगे। तो आदि अच हमारे पास देखिए, अग्ना और मरुत एक ही पद है। जब हम समास कर लेते हैं तो समास करने के बाद समस्त पद एक ही हो जाता है। तो यहाँ पर अग्ना मरुत एक ही पद है, इसका आदि अच है अ। तो अ को हमने वृद्धि जब कर दी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आग्ना मरुत। परंतु हमारे पास एक सूत्र है देवता द्वंद्वेच। ये देवता द्वंद्वेच जो है पूर्व देवता द्वंद्वेच से भिन्न है। पूर्व देवता द्वंद्वेच जिसके विषय में मैं अभी आपसे बात कर रही थी, वो छठे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है, जबकि ये देवता द्वंद्वेच सप्तम अध्याय के तीसरे पाद का 21वां सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है कि यहाँ पर यदि हम देवता द्वंद्व समास करते हैं तो वृद्धि जब होती है तो दोनों पदों की होती है। जैसे हमने तद्धितेष्वचाम आदि सूत्र द्वारा पूर्व एक ही पद जो आदि अच की वृद्धि होती है, परंतु ये दोनों उभय पद के आदि अच की वृद्धि होती है देवता द्वंद्वे च से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आग्ना और फिर मारुत। और फिर हम यहाँ पे आग्ना मारुत जब हमने किया तो उसके बाद यहाँ पे देखिए इद वृद्धौ। अब हमारे पास जो माँ है, जो हमने वृद्धि कर दी थी माँ को, अ को माँ बन गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आग्ना मरुत की जगह हमारे आग्ना मारुत है, तो यहाँ पे आग्ना को, अग्नि का ही आग्ना रूप है, उसको हम क्या कर देंगे, इत आदेश करेंगे। तो आ के आग्ना के आ के स्थान पर इकार हो जाएगा ह्रस्व ई, तो क्या बन जाएगा, आग्नि और मारुत। और सु की उत्पत्ति और सु के स्थान पर अम होकर मारुतम रूप बनता है। तो यहाँ पे देखिए आग्ना अग्नि मारुतम बनेगा। यदि ये सूत्र नहीं होता है और हम वृद्धि नहीं करते तो हमारे पास आग्ना मारुतम रहता, परंतु क्योंकि वृद्धि से युक्त पद उत्तर पद में है, देवता द्वंद्व समास हुआ है और पूर्व में अग्नि शब्द है, तो उस अग्नि को इत होगा। तो आ के स्थान पर पुनः ई होकर आग्नि मारुतम ये रूप बनेगा। इसी प्रकार से आग्नि वारुणम, ये भी उसी प्रकार से है, अग्निश्च वरुणश्च, फिर अग्नि वरुण ये हो जाएगा, फिर आग्ना वरुण हो जाएगा, और उसके अग्ना वरुण हो जाएगा, फिर अग्ना वरुणौ देवते अस्य, तो सास्य देवता सूत्र द्वारा अण प्रत्यय होकर अ को भी वृद्धि और वरुण के व को भी अ को भी वृद्धि, तो आग्ना वारुण हो जाएगा। और फिर ईद वृद्धौ सूत्र द्वारा फिर आग्नि वारुण हो जाएगा, सु की उत्पत्ति सु को अम होकर आग्ना आग्नि वारुणम ये रूप हमारे सामने निष्पन्न होगा। तो ये आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया कि ह्रस्व ई कहाँ होता है, दीर्घ ई कहाँ होता है। तो इन दोनों सूत्रों को हमें अपने ध्यान में रखना है, तभी हम सही रूप बना सकते हैं। अन्यथा हमें पूर्व आनंग ही यहाँ पर प्राप्त होता है। जो हमारा दूसरा सूत्र है ईद सोम वरुणयो, वो भी प्राप्त नहीं होता। अब इस सूत्र में कहा वृद्ध उत्तर पद होना चाहिए, तो यदि वृद्ध उत्तर पद नहीं होता तो क्या स्थिति होती है, तो यहाँ पे दिया वृद्धौ किम। यदि वृद्धि से युक्त पद उत्तर पद नहीं होता तो इत नहीं होगा। जैसे हमारे पास है आग्नेन्द्र। अब आग्नेन्द्र यहाँ पे अग्निश्च इंद्रश्च, सबसे पहले तो हम इनको समास करेंगे और फिर जब समास करते हैं तो समास करने के बाद यहाँ पर हम आनंग आदेश करेंगे, हम देवता द्वंद्वे च सूत्र द्वारा, तो फिर अग्ना और इंद्र ये बनेगा। फिर अग्ना इंद्र बनने के बाद यहाँ पर हम जो है अग्नेन्द्र जो है देवता अस्य करने के बाद हम यहाँ पर जब अण प्रत्यय करते हैं तो यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर जो इंद्र पद है उसके जो है ई को वृद्धि नहीं हुई है,
जबकि देवता द्वंद्वे च जो पूर्व सूत्र मैंने कहा वो तद्धित प्रत्यय अण अगर समास में लगता है तो समास में दोनों पद उभय पदों को वृद्धि प्राप्त होती है। जैसे हमने अभी आपके सामने आग्नि मारुतम रखा, तो यहाँ पे पहले तो एक चीज तो यह है कि इत भी नहीं होगा, क्योंकि इंद्र को, हाँ इत क्यों नहीं होगा ये भी स्पष्ट करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो इंद्र है इसको वृद्धि नहीं हुई, वो है नेन्द्रस्य परस्य। इससे यदि उत्तर पद इंद्र है तो वहां पर उभय पद को तद्धितेष्वचाम आदेश सूत्र से वृद्धि नहीं होगी। किसकी होगी? केवल पूर्व पद की, क्योंकि तद्धितेष्वचाम आदे तो वैसे तो केवल मात्र जो है आदि हच को वृद्धि करता है, परंतु देवता द्वंद्वे के कारण समास में, जो द्वंद्व समास में दोनों पदों की वृद्धि होती है, परंतु ये सूत्र पुनः निषेध करता है नेन्द्रस्य परस्य, ये वार्तिक निषेध करता है। तो यहाँ पे इंद्र है परवर्ती, इसलिए यहाँ पर इंद्र के इकार को वृद्धि नहीं होगी उत्तर पद की। तो जब नहीं होगी तो केवल मात्र आ को वृद्धि होगी, अग्नि के अ को होगी, तो आग्न, आग्ना और इंद्र। अब यहाँ पर id नहीं हुआ, यही मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्योंकि इंद्र जो है उसकी वृद्धि नहीं हुई थी ई की, तो इसलिए वृद्ध ना होने के कारण यहाँ पर आग्नि नहीं होकर आग्ना और इंद्र ये स्थिति होगी। और इसको जब हम संधि करेंगे तो आग्नेन्द्र, ये आ और ई के स्थान पर ए होकर आग्नेन्द्र और एक वचन प्रथमा एक वचन में आग्नेन्द्र रूप निष्पन्न होगा। तो इसमें विशेष रूप से जो बताने वाली बात यह है कि जब अग्नि के बाद वृद्ध हो उत्तरवर्ती आदि जो उसका जो है वृद्ध हो अर्थात वृद्धि युक्त हो तभी इत होगा, यदि वृद्धि युक्त नहीं होगा तो इत नहीं होगा। अब आगे सूत्र है, कुछ और परिवर्तन होते हैं देवता द्वंद्व समास में। तो अब अगला परिवर्तन क्या है? देखिए ये जितने भी परिवर्तन अब हम आगे देख रहे हैं ये विशेष विशेष समस्त पदों में शब्दों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो हैं। सामान्य सूत्र हमने देख लिए कि देवता द्वंद्व में आनंग होता है, ये एक सामान्य सूत्र है। या फिर हमने आनंग ऋतो द्वंद्वे सूत्र द्वारा आनंग का देखा कि किसी भी ऋकारांत के जो है उत्तर पद से पूर्व को क्या हो जाता है? आनंग होता है। तो ये तो हमारे थे जो है विशेष। और अब जो है कुछ जो हम कह रहे हैं कि ये उपपद रहे या ये उत्तर पद हो तो और पूर्व में ये हो तो इस प्रकार आदेश होता है, ये विशेष होते हैं परिवर्तन। उन्हीं में से एक परिवर्तन इस सूत्र के द्वारा भी हम देखेंगे और वो सूत्र है दिवो द्यावा। अब इसने वृत्ति में कहा देवता द्वंद्वे उत्तर पद है। अब देवता द्वंद्व तो पूर्व से ही चला आ रहा है, तो और देवता द्वंद्व समास में यदि उत्तर पद परे हो और पूर्व में जो है दिव शब्द हो तो उसको द्यावा हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण आपके सामने है, द्यावा भूमि द्यावा क्षामे। तो जब हम इनको विग्रह करेंगे तो उसे स्पष्ट होगा। द्यावा भूमि, इसमें शब्द अगर प्रथमा एक वचन में है तो द्यौश्च, दिव शब्द है और उसको प्रथमा एक वचन में द्यौ बनता है, दिव्य औ से द्यौ, द्यौश्च और भूमिश्च, ये लौकिक विग्रह। हाँ अलौकिक विग्रह है। और जब हम अलौकिक विग्रह करते हैं तो मूल शब्द इसमें दिव है और सु और भूमि सु। और जब हम इसको इसका विभक्ति इत्यादि का लोप करते हैं तो मतलब दिव भूमि रहता है, दिव भूमि। तो यहाँ पे दिव भूमि जब रहा तो प्रस्तुत सूत्र कहता है कि देवता द्वंद्व समास होना चाहिए। तो यहाँ द्यौ और पृथ्वी, द्यौ और भूमि, आकाश और पृथ्वी, ये है द्युलोक और पृथ्वीलोक। तो यहाँ पे दोनों में समास हुआ और दोनों में साचर्य होता है, प्रसिद्ध है साचर्य। तो इसलिए यहाँ पर समास करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आदेश हो जाता है, इस प्रस्तुत सूत्र द्वारा दिव के स्थान पर द्यावा हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि उत्तर पद है, देवता द्वंद्व समास है, इसलिए दिव के स्थान पर द्यावा होकर तो द्यावा भूमि
ये हो जाएगा, और द्विवचन है, दो हैं, इतरेतर योग द्वंद्व है, तो द्यावा भूमि ये हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब हम कहते हैं द्यावा क्षामे बनाते हैं, तो क्षामा भी पृथ्वी का एक नाम है, तो हम कहेंगे द्यौश्च क्षामाच, और फिर जो दिव और क्षामा, और फिर द्यावा क्षामा, फिर द्विवचन में द्यावा क्षामे, ये हमारे पास रूप निष्पन्न होता है द्वंद्व समास में। तो इसका जो है प्रमाण है वेदों में प्राप्त होता है, जिसकी पंक्ति है द्यावा क्षामा रुक्मो अंतर्विभाति देवाः। तो ये द्यावा क्षामा और रुक्म साथ में है, तो द्यावा क्षामा में जो है समास किया है, और समास करने के बाद यहाँ पे दिव को द्यावा हमें किया गया है, तो ये एक प्रमाण के रूप में बताया गया है। उसके बाद देखिए अगला जो सूत्र है दिवसश्च पृथिव्याम। तो अभी हमने पढ़ा था कि देवता द्वंद्व समास में उत्तर पद परे हो, कोई भी उत्तर पद परे हो, और दिवस द्यू हो, दिव वैसे तो शब्द है, उसको क्या हो जाता है, द्यावा होता है। परंतु अब कुछ विशेष बताया कि कुछ विशेष प्रकार के शब्द होने चाहिए, तब क्या होता है, तो यहाँ पे दिवसश्च पृथिव्याम। अब ये सूत्र कहते दिव इत्येव चा द्यावा। अब क्या है कि यदि दिव के बाद पृथ्वी शब्द होता है, तो पूर्व सूत्र से तो वहां पे द्यावा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि देवता द्वंद्व समास है और पूर्व में दिव शब्द है। लेकिन यहाँ पे कहा कि यदि दिवस शब्द हो और उसके बाद पृथ्वी शब्द परे हो, तो वहां पर दिव ही रह जाता है, और च कहा तो फिर द्यावा भी होता है। तो ये विकल्प है, ये सूत्र जो है दिव को द्यावा करने का विकल्प है। तो इसलिए जब हम कहते हैं द्यावा पृथिव्यौ, तो हमने द्यावा किया दिव को, और जब हम कहते हैं दिवस पृथिव्यौ, तो हमने उसको दिव का दिव ही रखा। तो यहाँ पे द्यौश्च पृथ्वी च, ये इसका विग्रह है, और उसके बाद अगर हम इसका द्यावा करते हैं तो द्यावा पृथिव्यौ, और इस जब नहीं करते तो द्यावा दिवस पृथिव्यौ, ये रूप निष्पन्न होता है। तो यहाँ पे पृथ्वी शब्द जो है परे है, उत्तर पद है, तो विशेष रूप से ये पृथ्वी पद यदि उत्तर पद होता है देवतावाचक, तो तब ये रूप प्राप्त होता है। अब इसको भी उन्होंने वैदिक उदाहरण के द्वारा, छंद के वेदों के उदाहरण के द्वारा, द्यावाचिदस्मयी पृथ्वी संतमेते, ये छंदसी दृष्टानुविधि रीति, ये छंद में ये देखा गया, वेद में जो है द्यावा प्राप्त होता है दिव के स्थान पर, इसीलिए यहाँ पर उसी दृष्टि की अनुविधि अर्थात उस वेद में देखकर इसका विधान किया गया है। तो ये एक प्रकार से वेद को प्रमाण, वेद ही हमारे प्रमाण हैं, इसलिए वेदों के प्रमाण के आधार पर ये बताया गया है। अब अगला सूत्र, अब ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अब भिन्न भिन्न देवतावाचक पदों के प्रयोग होने पर कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं, उनके संबंध में ये सूत्र हैं सभी। तो अब अगला सूत्र है उषासा, उषासोषसा। तो यहाँ पे उषासा और उषसा, उषस शब्द षष्ठी एक वचन उषसा बनता है। तो उषस, उषसा मीन्स उषस शब्द के स्थान पर उषस शब्दस्य क्या हो जाता है, उषासादेशो, उषासा आदेश हो जाता है। कब, देवता द्वंद्व समास में। यदि समास द्वंद्व हो, देवतावाचक पदों में हो, और उषस शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो फिर उषस शब्द के स्थान पर क्या हो जाएगा, उषासा। तो जैसे आपके सामने उषासा सूर्यम है, तो यदि आपको इस सूत्र का ज्ञान नहीं है तो हम ढूंढते रह जाएंगे कि इसमें इनको किस प्रकार से हम अलग करें, इनको समास कैसे होगा, इसमें कौन कौन से पद हैं। उषासा तो पद कोई होता नहीं है, तो इसलिए इसमें पद है उषस। तो हम कहते हैं उषाच और सूर्यश्च। तो ये समास जब किया तो फिर हम इसका अलौकिक विग्रह जब करते हैं तो उषस सु और सूर्य सु,
और जो है विभक्ति इत्यादि का जब हम लोप कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, उषस और सूर्य। अब प्रस्तुत सूत्र, क्योंकि उसमें देवता द्वंद्व समास है और उषस शब्द है, तो प्रस्तुत सूत्र के द्वारा उषस के स्थान पर उषासा हो जाएगा। और फिर अनेकाशित सर्वस्य है, तो अनेकाल होने के कारण पूरे उषस के स्थान पर उषासा प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण आपके सामने है जो कि बड़ा प्रसिद्ध प्रयोग है और जिसके विषय में जानना भी जरूरी है, क्योंकि हम माता पितरौ प्रयोग भी देखते हैं और मातर पितरौ भी कई स्थानों पर प्रयुक्त होता है। तो उसके लिए क्या कारण है, उसके लिए सूत्र है मातर पितरा उदीचाम, अर्थात उत्तरवर्ती इलाकों में माता और पिता के लिए मातर पितर का प्रयोग करते हैं समास करने पर। तो यहाँ पे देखिए मातर पितरौ भी बनता है। मैंने मातृपित्री के आपके सामने पूर्व में ही पूरा समास स्पष्ट किया था, और समास करने के बाद जो रूप बनता था वो था माता पितरौ। और यदि दोनों में से एक शेष होता है तो पितरौ भी बनता है। तो पिता मात्रा सूत्र द्वारा पिता शेष रहता है तो पितरौ, और यदि विकल्प से होता तो माता पितरौ। परंतु यहाँ पे प्रस्तुत सूत्र द्वारा जो है उत्तरवर्ती इलाकों में मातर पितरौ रूप भी जो है प्रयुक्त होता है, इसलिए उसके लिए सूत्र दिया मातर पितरा उदीचाम। उदीचाम उत्तरवर्ती लोगों के अनुसार मातर पितर रूप भी बनता है, मातर पितरौ। तो इस मातर पितरों की सिद्धि करने के लिए ये सूत्र है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले व्याख्यान में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।